हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं। आज डे 3 में आरआरबी, पीओ और क्लर्क की जो हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है उसका आज डे 3 है और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और ही बहुत बेशकीमती टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 5 नंबर तो फिक्स है आपको दिलाने वाला है। तो बने रहिए इस सेशन में। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपके इस प्रयास से डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की एक सीट पक्की होती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट ये कंप्लीटली फ्री आपको हम देने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा डेटा फ्री पढ़ाएंगे, कहीं से कोई भी आपको चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको मेंस का डेटा भी कंप्लीटली यहां पे मिलने वाला है। तो प्रॉपर बने रहिए और अपनी एक सीट सिलेक्शन की पक्की कर लीजिए। चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो भाई, क्योंकि ये तो भी शुरुआत है। हम आपका प्रीलिम्स भी पार लगाएंगे और मेंस में भी आपको लेके जाएंगे। कहां पर? आपके सिलेक्शन की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की कहानी की। आज हमारा डे 3 है और उम्मीद है कि डे 1 और डे 2 आपने बहुत अच्छे से सरप्राइजली, अच्छे से, बहुत ही मेच्योर तरीके से सॉल्व किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली अगर बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक ही चीज आती है भाई। अगर बात करें क्लर्क या पीओ की तो एक ही चीज ज्यादा आती है, दैट इज सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग बहुत सारी पूछी जाती है, मतलब मान के चलो अगर सबसे ज्यादा अगर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पूछा जाता है दैट इज सेंटेंस कोडिंग। कुछ लोग उसको चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ऐसे वाले क्वेश्चन को जल्दी से प्रैक्टिस कैसे किया जाए, क्योंकि 5 नंबर यहीं से आपको मिलने हैं और ये 5 नंबर आपको लेना ही लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे साथ पहला क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और इस क्वेश्चन से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर चीजों को करना। तो ये देखिए आपके सामने की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे आ गई है। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेट करके आपके सामने क्या पूछा जाएगा भाई? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे अगर लेके चलूंगा मैं, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोला गया भाई कि अगर सैलिड टास्क डिक्लेयर, ठीक है, इसका जो कोड है वो आपको दे दिया गया क्या? AEOH और VE है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट का कोड क्या हो जाएगा? किसका पूछा गया आपसे? कैलकुलेट का कोड क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेट आपको ढूंढना है कि कैलकुलेट शब्द कहां दिखाई दे रहा है। मेन क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पे कैलकुलेट नहीं है भाई। सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में कैलकुलेट नहीं है। थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में कैलकुलेट नहीं है। लेकिन आप फोर्थ में जाते हो ना तो आपको फोर्थ में कैलकुलेट दिखाई देता है। जब आप फोर्थ में जाते हो तो आपको फोर्थ पे कैलकुलेट दिखाई देगा। तो इसका जो कोड होगा वो डेफिनेटली फोर्थ में होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये भी चीज हमारे सामने दी गई है तो इनसे थोड़ा बहुत रिलेट करके आंसर आप वहां दे सकते हैं। जैसे लेटर, टास्क, पार्क, कैलकुलेट। जरा देखो अगर कैलकुलेट इसमें लास्ट में तो इसका कोड भी इसमें लास्ट में होगा। तो एक ऐसा कोड जो सिर्फ लास्ट में दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो लेटर की बात करूं मैं तो लेटर यहां पे देखो FEAEYECO। जरा देखो अगर कैलकुलेट लास्ट में तो इसका कोड भी लास्ट में होगा। तो FE ऊपर कहीं तो नहीं है? देखो ध्यान से, FE ऊपर कहीं तो नहीं है भाई, इसमें नहीं है FE कहीं पे। लेकिन इसमें देखो जरा सा, यहां भी तो नहीं है, इसमें भी FE दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब उम्मीद है कि FE कोड हो सकता है किसका भाई? कैलकुलेट का। इसके अलावा देखो जरा सा AE, अगर AE की बात करें तो AE देखो हमको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, AE हमको यहां भी दिखाई नहीं दे रहा और AE हमको यहां भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसमें देखो जरा सा यहां AE दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अगर AE यहां दिखाई दे रहा है तो वही ऑब्वियस सी बात है AE कोड नहीं हो सकता। तो ये कोड होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर कैलकुलेट शब्द लास्ट में है तो इसका कोड भी लास्ट में होगा और कहीं नहीं हो सकता। YE की बात करें, अगर YE की बात करें तो YE की बात अगर करेंगे तो YE देखो कहीं और दिखाई दे रहा क्या? इसके अलावा और YE यहां नहीं है, यहां भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, FE की बात करूं मैं तो FE आपको यहां दिखाई दे रहा, नोटिस करो। तो ये कोड भी कैंसिल हो जाएगा। FE आपको सेकेंड वाले में दिखाई दे रहा है भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। YE मुझे शायद दिखाई कहीं नहीं दे रहा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कंफर्म है। इसमें दिखाई दे नहीं रहा, ये भी कंफर्म है। इस वाले में भी कंफर्म है कि YE कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा और लास्ट में ही सिर्फ दिखाई दे रहा। अच्छा इधर तो देखो, यहां तो नहीं कहीं पे, नहीं भाई,
इसका मतलब एक बात तो तय हो जाएगा कि YE कोड हो सकता है किसका, कैलकुलेट का। ठीक है, जरा CO को देख लो, तो CO तो आपको कंफर्म है कि ऊपर ही दिखाई दे रहा, नहीं होगा। तो अब मैं डैम श्योर हूं कि भाई कैलकुलेट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, YE हो जाएगा। ऑप्शन में अवेलेबल है ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन करते समय आपको जिसका पूछा गया है उसको वहीं पे दिखना चाहिए। अगर मान लो कैलकुलेट हमारा लास्ट में है तो इसका जो कोड होगा वो लास्ट में ही होगा, और अलग से कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन को भी बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। ये देखिए आपके सामने फिर से एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज से अगला क्वेश्चन वही सीरीज है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन आपका क्या है भाई कि पार्क का कोड क्या है, पार्क PARK, पार्क का कोड क्या है भाई। पार्क आपको ढूंढो, पहले वाले में दिखाई दे रहा है क्या, तो पार्क आपको फर्स्ट में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सेकंड में पार्क आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले में पार्क है क्या, कहीं पे नहीं है। फोर्थ वाले में पार्क है क्या, बिल्कुल है। तो जो पार्क शब्द दिखाई दे रहा है दैट इज इन सेकंड एंड फोर्थ, तो इसका कोड भी जो होगा वो सेकंड और फोर्थ में ही कॉमन होगा। अब एक ऐसा कोड ढूंढिए जो सिर्फ सेकंड और फोर्थ में कॉमन हो। जरा देखो FE, अगर FE की बात करें तो FE आपको यही दिखाई दे रहा है सेकंड और फोर्थ में, और कहीं है क्या, नहीं। तो ये आंसर होगा नहीं, हो सकता है। OH की बात कर लो भाई, OH की अगर बात करूं मैं तो OH देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। VE की बात करें, VE इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, कैंसिल हो जाएगा। IE की बात करें वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर अब मैं डैम श्योर हूं कि FE आएगा, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आई बात। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको रिलेट करो, इक्वेशन में ढूंढो और फिर जाके आंसर निकालोगे आप। गॉट इट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। भाई याद रखना 5 क्वेश्चन एक ही सीरीज से आपको मिलता है, एक ही सीरीज से 5 क्वेश्चन यहां पे मिलता है। तो यहां पे 5 क्वेश्चन देखो जरा सा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या भाई कि OE किसका कोड है, क्या पूछा गया, OE किसका कोड है। अब जरा सोचो, अगर OE निकालना आपको है तो सबसे पहले OE ढूंढो कहां दिखाई दे रहा है इसमें। तो पहले वाले में OE दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी, पहले वाले में दिखाई दे रहा है OE। दूसरे वाले में दिखाई दे रहा है क्या, ना, सेकंड में नहीं है। थर्ड में देखो OE है क्या, नहीं है। फोर्थ में OE है क्या, नहीं है। तो हमने देखा कि जो OE है वो सिर्फ फर्स्ट में है। अगर ये सिर्फ फर्स्ट में है तो इसका कोड भी कहां होगा, फर्स्ट में ही होगा। इसका कोड भी फर्स्ट में दिखाई देगा। तो इसका मतलब देखो एक ऐसा शब्द जो सिर्फ आपको फर्स्ट में दिखाई दे, तो देखो जरा वो कौन है, SALAD, हाफ, हार्म या लेटर। तो देखो SALAD कहीं दिखाई दे रहा है क्या इसमें, यहां पे देखो लास्ट में दिखाई दे रहा, तो ये तो नहीं होगा। हाफ की बात करें अगर, तो हाफ शब्द देखो कहां दिखाई दे रहा भाई, हाफ यहां पे है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं। तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार जरा हार्म को चेक करो, हार्म शब्द कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा भाई। लेटर, अगर लेटर की बात करें तो देखो ये नीचे दिखाई दे रहा, तो अब मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि भाई जो हाफ है वही कोड है किसका, OE का। तो OE के रिस्पेक्ट में बात करें तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बता दो मुझे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हाफ। ऑप्शन में है क्या, हाफ ऑप्शन में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो इसका आंसर बेझिझक आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छे तरीके से चीजों को समझोगे। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई एक सीरीज से आपको तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इतने का, अगर लेटर गेन हार्म का ये कोड दिया गया है तो भाई साहब गेन का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, गेन का। अच्छा जी, अगर आपसे गेन का कोड पूछा, जरा देख लेते हैं गेन का कोड। अब सबसे पहले देखो गेन इसमें कहीं दिखाई दे रहा क्या, आप नोटिस करो पहले वाले में तो गेन नहीं है, सेकंड वाले में भी गेन नहीं, थर्ड वाले में भी गेन नहीं है, फोर्थ वाले में भी गेन आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो गेन के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिस्पेक्ट में देखो जरा सा, तो देखो यहाँ पे गेन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे
है ना, गेन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अगर गेन आपको यहां दिखाई दे रहा है तो इसका जो कोड होगा सिर्फ यहां पे होगा। तो WV अगर मैं लिखूं इसको, ठीक है, WV CO और TE, ये 3 कोड है ना यहाँ पे, लेटर गेन हार्म को। तो आपको पता है कि इनमें से आपको निकालना किसका कोड है भाई, गेन का। आपको जो निकालना है वो गेन का कोड निकालना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं जरा सा। ये देखिए, अब आपको पता है कि गेन शब्द इसमें अवेलेबल है ही नहीं। जब गेन इसमें नहीं है तो इसका कोड भी इसमें नहीं होगा। अब जरा देखो, क्या WV आपको यहां दिखाई दे रहा है? जी हां, अगर WV दिखाई दे रहा है तो ये तो गेन का कोड नहीं हो सकता। CO देखो दिखाई दे रहा है क्या? CO भी दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? तो CO भी नहीं होगा। तो बचा क्या? TE। देखो TE एक ऐसा कोड है जो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। TE आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि गेन का एग्जैक्टली कोड बताइए भाई, तो आंसर क्या आएगा इसका? TE आ जाएगा, क्योंकि TE एक ऐसा कोड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। बाकी लेटर और हार्म ये दोनों शब्द वहां पे दिखाई दे रहे हैं और उनके कोड्स भी आपको क्लियर है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? TE शुड बी द आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, यहां पे अब यहां पर क्या हुआ, ये सीरीज पूरी चेंज हो गई है। ध्यान से देखो, असाइनमेंट, व्हाइट, नीट पेपर, इनके रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? या तो आप पूरे का ही क्वेश्चंस निकाल लो, या पूरे का ही कोड निकाल लो, या फिर आप एक एक करके क्वेश्चन वाइज निकालो। लेकिन अगर पूरे का निकाले, सपोज तुमने पूरी मेहनत करके सबका कोड निकाल दिया, अब हुआ यूं कि एग्जामिनर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे आप याद रखना, ऑन द स्पॉट आप निकालो, ज्यादा आसान है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया नीड का कोड, कि नीड का कोड क्या हो जाएगा? देखो नीड आपको पहले में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, सेकंड में नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड में नहीं दिखाई दे रहा, फोर्थ में नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब जो नीड शब्द है वो सिर्फ पहले में है, और अगर ये पहले में है तो इसका कोड भी कहां पे होगा? सिर्फ पहले में। देखो जरा, इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है? तो यहां पे देखो, LC कह लें, IC कह लें, वो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? फर्स्ट वाला ये कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखो देखो देखो, यहाँ पे LC या IC कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हो सकता है कि नीड का कोड ये हो जाए, ठीक है। JC कहीं दिखाई दे रहा है क्या? JC यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ये तो नहीं होगा। TC देखो, TC कहीं दिखाई दे रहा है क्या? TC आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और SC की बात करें तो SC आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं कंफर्मेशन के साथ जा सकता हूँ कि भाई यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखो जरा, ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है? ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। IC की बात करें अगर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद जितना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो पढ़ के सही तरीके से करना। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं ऐसा मानता हूं कि पजल्स एग्जाम में बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, क्लिक करेगी नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन अगर सिंपल सी बात समझोगे आप कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आप 100% बना के आ सकते हो और इनसे 100% आपकी एक्यूरेसी होगी और स्कोर भी आप गेन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो नीड का कोड हमने निकाला। आगे देखो, नेक्स्ट अगर आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाइट? भाई व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अब जब व्हाइट का कोड आपसे पूछा गया तो बेझिझक देखो जरा व्हाइट कहां दिखाई दे रहा है। तो भाई व्हाइट फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। व्हाइट सेकंड में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही था। व्हाइट थर्ड में दिखाई दे रहा है, ये भी सही था। क्या चौथे में है क्या? नहीं भाई। अगर व्हाइट पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो मैं बिल्कुल कंफर्म मान लूं कि इसका आंसर जो होगा पहले दूसरे तीसरे में तीनों में कॉमन होगा। तो देखो जरा सा, एक ऐसा शब्द जो तीनों में कॉमन दिखाई दे। भाई IC तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये कोड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो JC देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सेकंड में JC तो नहीं है भाई, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या TC सेकंड में है? तो हाँ जी, TC सेकंड में भी है। और क्या TC थर्ड में है? तो नहीं सर, TC थर्ड में नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि TC आंसर नहीं होगा। अच्छा, आगे देखो SC की बात करें तो ये यहाँ भी दिखाई दे रहा, SC यहाँ भी दिखाई दे रहा है और SC यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और नोटिस करो SC लास्ट में नहीं। तो अब मैं श्योर हूँ
कि जो व्हाइट का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SC हो जाएगा। याद रखना ये जो नंबर है ना, ये आपके लिए 100% परफेक्टली फाइन है। यही आते हैं आपके एग्जाम में और इनसे ही तो क्वेश्चन करना होता है। चलिए नेक्स्ट, आइए उड़ाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या भाई, सीरीज वही है, ठीक है। आपसे पेपर का कोड पूछा गया कि व्हाट विल बी द, व्हाट इज द कोड फॉर पेपर। पेपर का कोड क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न पे आपको पकड़ लेना भाई। जरा देखो पेपर आपको कहां दिखाई दे रहा है, पेपर आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो अगर पेपर आपको यहां दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली जो पेपर का कोड होगा वो इसमें तो होने ही वाला है, ठीक है ना। पेपर आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड में पेपर है क्या, नहीं नहीं। फोर्थ में पेपर है क्या, नहीं। तो पेपर जो शब्द है ना वो पहले में और सेकेंड वाले में कॉमन है, तो इसका कोड भी इन दोनों में कॉमन होगा। तो IC तो हो नहीं सकता, छोड़ो। JC देखो कॉमन है क्या इसमें, JC नहीं है। TC, हाँ ये दिख रहा मुझे यहाँ पे, TC ही एक ऐसा कोड है जो फर्स्ट सेकंड में कॉमन है, बाकी TC और कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मैं श्योर हूं कि भाई पेपर का जो कोड होगा वो TC हो जाएगा। पेपर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, TC। देखो यहाँ पर TC ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आंसर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा मिसमैच करें, इससे 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, पूरे के पूरे 5 नंबर गलत हो सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़ाओ जरा। यहां पे देखो, नोटिस करो, फिर से मैं चीजें चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये पूरा चेंज हो गया। अब इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे डायरेक्टली मैं आऊंगा। तो पूछा गया भाई DAVT किसका कोड होगा, जरा देखो। आपसे पूछा गया कि भाई DA और VT किसका कोड है। DAVT किसका कोड है, आपसे अगर पूछा गया तो क्या रिप्लाई करोगे। देखो ध्यान से देखो, अगर बात करें DA की, ठीक है, DA की बात करें तो DA देखो फर्स्ट में है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेकेंड में DA है क्या, इसमें भी नहीं है। लेकिन थर्ड में आपको DA दिखाई दे रहा है। फोर्थ में देखो DA दिखाई दे रहा है। अगर DA थर्ड और फोर्थ दोनों में कॉमन है तो इसका जो कोड होगा वो भी थर्ड और फोर्थ दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। अगर ये कॉमन है तो ढूंढो जरा सा कौन सा ऐसा शब्द है जो तीसरे और चौथे दोनों में कॉमन है। कौन सा ऐसा शब्द है जो तीसरे और चौथे दोनों में कॉमन है भाई। तो देखो जरा ध्यान से, इनफ मैन फॉरेन प्लांट्स शेयर टू द प्लांट्स। तो इसका नोटिस करो, प्लांट्स आपने 2 बार यहां पढ़ दिया, तो इसका मतलब एक बात होता है कि प्लांट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। और ऊपर जाओ जरा सा, और ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि प्लांट्स कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। तो जो प्लांट्स है वो सिर्फ थर्ड और फोर्थ में है, और हमको DA जो शब्द दिखाई दे रहा है, कोड दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कहां पे, थर्ड और फोर्थ में। तो इसका मतलब कंफर्म है कि DA कोड हो जाएगा किसका, प्लांट्स का कोड हो जाएगा भाई। DA प्लांट्स का कोड हो जाएगा। VT ढूंढो जरा सा भाई किसका होगा। अगर VT की बात करें, ठीक है, अगर मैं VT की बात करूं तो VT देखो फर्स्ट में है क्या, नहीं है। सेकंड में देखो मुझे दिखाई दे रहा है VT। थर्ड में है क्या, नहीं। फोर्थ में है क्या, नहीं। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो VT कोड है वो सिर्फ सेकंड के लिए। तो एक ऐसा शब्द ढूंढो जो सिर्फ सेकंड में दिखाई दे भाई। तो फॉरेन, अगर बात करूं फॉरेन की तो यहां पे फॉरेन है क्या, जी हां। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका कोड सिर्फ सेकंड में। ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड देखो यहां पे दिखाई दे रहा है क्या, ना। ग्राउंड यहां दिखाई दे रहा है क्या, ना। तो इसका मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, ग्राउंड के। ग्राउंड ऊपर है क्या, अच्छा ग्राउंड ऊपर है भाई। अगर ऊपर है तो ये आंसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 2 कैंसिल हो गए तो बचा क्या, गेट्स बचा ना। और गेट्स आप नोटिस करो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप नोटिस करो गेट्स शब्द कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि VT जो कोड है वो किसका है भाई, गेट्स का। तो आंसर आएगा इसका प्लांट्स और गेट्स। ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारी चीजें अरेंज करी, ठीक है। सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस वाइज अरेंज करी है। देखो जरा सा, क्या यहां पर ऑप्शन में वही आ रहा जो आपने निकाला है। तो प्लांट्स के साथ गेट्स देखा जाए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, लेकिन चौथे में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखना। और जरूरी नहीं है कि प्लांट्स हमेशा फर्स्ट में हो, ये प्लांट्स सेकंड में भी हो सकता है, गेट्स फर्स्ट में भी हो सकता है। समझ में आई बात आपको, बिल्कुल। चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लांट्स एंड गेट्स, ऑप्शन नंबर डी। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बना होगा, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको बनने ही चाहिए। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस की गलत करके आओ। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। इसमें
अगला क्वेश्चन क्या है, DAVT SG। अब देखो DAVT SG की बात करूंगा मैं, तो आपने DA का कोड अब भी निकाला है, प्लांट्स और गेट्स निकाला है ना, प्लांट्स और गेट्स निकाला है, तो इसका मतलब पहले वाले में प्लांट्स और गेट्स हैं, डायरेक्टली कर सकते हो। गेट्स और प्लान है इसमें भी, यहाँ पे प्लांट्स है लेकिन गेट्स नहीं, कैंसिल कर दो। यहाँ पे प्लांट्स और गेट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो प्लांट्स गेट्स के साथ SG का कोड अगर निकल जाएगा तो बना सकते हो आप, ठीक है। चलो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं SG के साथ चलूं, SG देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर SG पहले में नहीं है भाई, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में दिखाई दे रहा है SG हमको, और फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब अगर SG थर्ड में है तो इसका कोड भी थर्ड में होगा। देखो इनफ कहीं दिखाई दे रहा क्या? इनफ फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में, तो हो सकता है ये आंसर हो। मैन, अगर मैन की बात मैं कर दूं तो मैन शब्द भी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ओनली इन ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, ये भी हो सकता है। फॉरेन आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो जी हाँ, फॉरेन आपको यहां दिखाई दे रहा है, और प्लांट्स ये भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो आप देखो इनफ मैन जो है ये कोड हो सकता है किसका? SG का। SG और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, SG और कहीं तो नहीं भाई, SG और कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर SG और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि इसका मतलब SG जो है वो या तो इनफ का कोड है या तो मैन का। तो अब मैं पूरी तरह से किस पे जा रहा हूं डिपेंड होके? ऑप्शंस पे जा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो ध्यान से, इनफ या मैन, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक बात अच्छे से बताओ कि ये मान लो मैं इसको लिख ले रहा हूं इनफ मैन, ओके। इनफ और मैन की बात अगर मैं कर दूं तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इनफ और मैन में अगर देखा जाए तो मुझे एक नाम और चाहिए, कौन सा भाई? प्लांट्स और गेट्स का, ठीक है, प्लांट्स और गेट्स। तो प्लांट और गेट्स में इनके साथ में इन दोनों में से कोई दिख रहा? तो प्लांट्स गेट्स मैन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे देखो इनफ भी आ गया प्लांट गेट्स के साथ, ये भी बन गया। चलो यहां पे देखो इनफ प्लांट्स और फॉरेन तो वैसे भी नहीं होगा, फॉरेन प्लान गेट्स ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि जब हमको पता है कि SG जो है उसके दो कोड बन के आ रहे हैं, तो इनमें से कोई एक लेते तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं। प्लांट्स और गेट्स के साथ अगर बात करूं तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए हम कंफर्म नहीं हो सकते, तो फिर हम जाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे, कि हम नहीं निकाल सकते इसका आंसर, क्योंकि ये जो शब्द है SG इसके दो शब्द कोड आ रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया था, यहां पे मैंने करके दिखाया था कि SG आपको सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है। देखो इसमें SG कहीं है नहीं, ऊपर वाले पे देखो SG है नहीं इसमें कहीं SG है नहीं। तो अब अगर SG जो आपका थर्ड वाले में है तो इसका कोड भी तो थर्ड होगा, और अगर कोड इसका थर्ड होगा तो नोटिस करोगे थर्ड में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनफ एक ऐसा कोड है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो इनफ हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। मैन अगर बात करें तो मैन फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, सेकेंड में नहीं है, फोर्थ में मैन नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि भाई इनफ और मैन दोनों के साथ हम जा सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ईदर और में जाएगा, और वो ऑप्शन नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, फॉरेन टू कैन, ठीक है, फॉरेन टू कैन, ठीक है। तो अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें फॉरेन टू और कैन, ठीक है, इनको लेके चले भाई। अगर तो फॉरेन की बात करो, देखो फॉरेन का तो हमको क्लियर है, फॉरेन यहां दिखाई दे रहा है, फॉरेन यहां दिखाई दे रहा है, और लास्ट में क्या? नहीं भाई, फॉरेन जो है सिर्फ सेकंड में है और फोर्थ में, तो इसका जो कोड होगा वो भी सेकंड और फोर्थ में कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? VT देखो है क्या? नहीं भाई, VT तो नहीं है, कैंसिल करो। BT है क्या? हाँ जी, BT तो दिखाई दे रहा है मुझे, BT मुझे दिखाई दे रहा है। BT और कहीं तो नहीं भाई? नहीं है, इसका मतलब पूरे चांसेस हैं कि BT फॉरेन का कोड हो जाए। अच्छा, इसके अलावा देखो जरा सा PA, क्या PA आपको यहां दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब मैं श्योर हूं कि फॉरेन का कोड तो हो जाएगा BT। अच्छा, 2 का ढूंढ दो यार। अब जरा 2 की बात करें तो 2 आप नोटिस करोगे कि आपको 2 जो है वो फर्स्ट में नहीं है, 2 जो आपका है वो सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, 2 शब्द जो आपका ओनली फोर्थ में। अगर 2, अच्छा यहाँ फर्स्ट में भी दिखाई दे रहा है, 2 शब्द फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन है, तो
तो इसका जो कोड होगा वो भी फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन होगा। तो एल ए, देखो एल ए यहां दिखाई दे रहा है, एल ए यहां दिखाई दे रहा है, क्या एल ए और कहीं पे है क्या? तो एल ए और कहीं पे नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर होगा नहीं, हो सकता है। आगे देखो के ए, अगर के ए की बात करूं तो के ए सेकेंड में नहीं है, के ए थर्ड में नहीं है, लेकिन के ए आपका लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि एक बात तो तय है कि ला के साथ, एल ए के साथ के ए भी हो सकता है भाई। अच्छा, और देखो पी ए, तो पी ए इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि इसका जो कोड होगा या तो ला होगा या तो फिर का होगा, किसका? टू का। चलो भाई ये तो डाउटफुल हो गया, उसको ऑप्शन से चेक करेंगे। कैन अगर ढूंढो तो क्या कैन शब्द इसमें दिखाई दे रहा है? अगर कैन शब्द की बात करूं मैं तो कैन शब्द देखो फर्स्ट में नहीं है, कैन शब्द सेकेंड में नहीं है, कैन जो है वो थर्ड में नहीं है, कैन फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका जो कोड होगा वो इसमें मौजूद नहीं होगा। तो इट इज ऑल अबाउट ऑप्शंस। अब जरा ऑप्शंस पे रुख अख्तियार कर लो भैया, ऑप्शन पे चले जाओ। तो हमको एक बात तो दिख रहा है भाई, बी टी चाहिए मुझे। पहले वाले में बी टी है क्या? नहीं है। सेकेंड में बीटी दिखाई दे रहा है भाई। बीटी क्यों कंफर्म हो? क्योंकि फॉरेन का कोड है और फॉरेन का कंफर्म है। यहाँ पे बीटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बीटी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो अब बीटी के साथ मुझे ला और का में से कोई एक चाहिए। बीटी के साथ ला और का के साथ एक चाहिए, तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, कैंसिल कर दो। बीटी के साथ यहाँ पे का दिखाई दे रहा और बीटी के साथ यहाँ पे ला दिखाई दे रहा। तो अब तो मैं कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि भाई इनमें से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। अच्छा चलो कैन की बात करें, अब आंसर सी और डी में से कोई एक होना चाहिए और ई भी हो सकता है लास्ट में। अब जरा देखो, अगर कैन शब्द क्वेश्चन में मौजूद है ही नहीं तो इसका जो कोड होगा क्या वो भी क्वेश्चन में मौजूद होगा? तो नोटिस करोगे कि जो कैन है वो सिर्फ और सिर्फ यही मौजूद है, ऑप्शन में कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इसका कोड भी कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा से यहाँ पे कोड क्या है? वीटी, और यहाँ कोड क्या है? डीएम। तो वीटी और डीएम में से कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सा ऐसा कोड है जो क्वेश्चन में है ही नहीं? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो जरा सा, वीटी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? वीटी पहले में नहीं है, वीटी सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अब मैं कंफर्म हूं कि कैन का कोड जो हो जाएगा वो डीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और कैन का कोड अगर डीएम हो गया तो इसका मतलब अब मैं बिल्कुल बेहिसाब कह सकता हूं कि डीएम कोड, अगर भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये शब्द मौजूद नहीं है तो इसका कोड भी मौजूद नहीं होगा, तो डीएम ये हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे बीटी के साथ डीएम चाहिए और साथ ही साथ ला और का में से कोई एक। तो बीटी के साथ डीएम हो गया और ला दिखाई दे रहा है। तो अब मैं कंफर्म हूं कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सी एंड डी पे मत चले जाना, ठीक है ना, सी एंड डी पे मत चले जाना। ऑप्शन से चीजों को आप कैच कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? सिंपल कोडिंग दी गई। मैंने आपको नॉर्मल वाला बता दिया, सेंटेंस कोडिंग, कि सेंटेंस कोडिंग वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। अगर सेंटेंस कोडिंग वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया तो आप 5 नंबर तो फिक्स कर लोगे और उनका जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। गॉट इट? अब जरा इसमें देखो, अगर बोला गया है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, चांसेस तो पूरे बनते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है कि अगर ए का कोड मान लो 2 है, एम का कोड अगर 26 है, तो रैट का कोड क्या होगा? जेड का 52 दिया गया। आप जरा सोचो, किसी भी लेटर को नंबर में बदलने के लिए आपको याद रखना प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो कि 52 किसी की प्लेस वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक कुछ और लगा है। क्या लॉजिक लगा? जरा सोचो एक बार इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा, दिमाग लगाओ भाई। ये देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे प्लेस वैल्यू मैंने क्या बोला अभी कि z की प्लेस वैल्यू 52 नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाते हैं कि z आता है 26 पे और उसका डबल दिया गया यहाँ पे। सिमिलरली m आता है 13 पे, उसका डबल है। a आता है 1 पे, उसका डबल है। तो भाई पिक्चर बड़ी क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू दी गई है, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू दी गई है वो क्या हो गई है? डबल हो गई। प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया गया। तो भाई R18 प्लेस वैल्यू याद रखना भाई, कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है भाई। जब इसका मेंस वाला क्वेश्चन आप करेंगे ना, वो जो हाई लेवल कोडिंग होती है जो मैं कराऊंगा, जब मेंस की तैयारी कराऊंगा, तो वहां पर इस प्लेस वैल्यू का रोल बहुत बढ़ जाएगा। तो आप इसको याद करना, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। R कितने पे आएगा? 18 पे, तो 18 का डबल 36 हो जाएगा, प्लस A का डबल यहाँ पे 2 हो जाएगा
और टी का डबल 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ दो जरा सा, तो 40 और 30 70, 6 76 और 2 और जोड़ दो, कितना आएगा 78 आ जाएगा। डैम श्योर ऑप्शन में ये चीज़ मौजूद होगी। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परफेक्टली डी इज द राइट आंसर। प्लेस वैल्यू को डबल करके लिखा गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बहुत ही स्मूथली आसानी से पकड़ लिया होगा। अब जरा आगे की बात करते हैं। आगे की बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, तो ये देखो जरा सा, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके आसानी से एग्जाम में बन सकता है। क्लर्क लेवल की बात करूं मैं, आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि अगर डिप्लोमैट का कोड ये दिया गया है FKRNQOCV, तो उसी तरह से एम्बेसडर का कोड क्या होने वाला है भाई? दिमाग लगाओ, रिप्लाई करने की कोशिश करो। देखो भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो कहीं ना कहीं इनका इनसे डेफिनेटली कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है। एक बात बता दूं मैं आपको कि जितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर उतना ही बड़ा आंसर हुआ तो सिंपल रूल कोई लगने वाला है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू से बन जाएगा। तो यहां पे देखो डिप्लोमैट, ओके, इसका जो कोड है FKR, ठीक है, FKR NQOC और V, ठीक है। डिप्लोमैट का जो कोड है वो FKR NQOCV है। तो उसी तरह से एम्बेसडर का कोड क्या हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप में इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं डी से देखूं तो पहले मैं सीधे सीधे चेक करूंगा। अगर सीधे सीधे प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू से ना बने तो आप क्रॉस में ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो आपको पता होगा डी 4 पे आता है, ये 6 पे। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई रूल नहीं पढ़ना। अगर आप रूल पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। आप सिर्फ प्लेस वैल्यू याद कर लो, ऑपोजिट वैल्यू याद कर लो, खत्म। कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना। तो ये आई देखो 9 पे आएगा, पी आएगा 16 पे, एल आएगा 12 पे, ओ आएगा 15, एम आएगा 13, ए आएगा 1 और टी आएगा 20 पे। सिमिलरली एफ की 6 की बात करें, के आता है 11 पे, आर आता है 18 पे, एन 14 पे, क्यू 17 पे, ओ 15 पे, सी 3 पर और वी जो है वो आपका 22। ये आप जितना तेज लिख पाओ लिख लो। क्वेश्चन कितना भी टफ हो, याद रखना प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू के अलावा कोई लॉजिक नहीं लगता। उसी में आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर यही सब लगाएंगे, लेकिन डायरेक्टली यही रिलेशन आपका बनता है। हो सकता है सीधे ना बने, क्रॉस में बने, लेकिन बनेगा जरूर। मैं क्या बोला अभी कि अगर स्ट्रेट आपका रिलेशन बनता दिखाई ना दे तो आप क्रॉस पे चलना, और क्रॉस में भी पहले फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से चेक कर लेना, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से चेक करने पे नहीं मिलेगा तो नो डाउट फर्स्ट वाले को या तो थर्ड से या तो सेकंड से, दैट्स इट। इतने में कहानी आपकी बन जाएगी। और क्या क्या चेक करना है भाई? या तो प्लेस वैल्यू या तो क्या चेक करोगे? ऑपोजिट वैल्यू, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ कि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, मतलब बात देखा जाए तो साफ साफ +2 में जा रही है। यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यानी यहाँ तो बहुत सिंपल तरीके से +2 का लॉजिक लग रहा है सब में। और अगर सब में +2 का लॉजिक लग रहा है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पे आ जाओ। तो ए से करेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, आर से करेंगे तो टी आएगा। तो फर्स्ट लेटर सी, लास्ट लेटर टी, और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब देखो ये दो मिल गए मुझे, तो इन दोनों में आप नोटिस करोगे कि थर्ड लेटर अलग है, तो बस उसी को चेक कर लो। थर्ड में बी है तो सी के बाद क्या आने वाला है? डी आएगा, और अगर डी आएगा तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो इन क्वेश्चंस में पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती अगर आपने इसको पकड़ लिया तो, ठीक है ना। 2-3 बस बना लो, फर्स्ट लास्ट और एक आध बीच का, और ऑप्शन से रिलेट कर लो। क्योंकि आपने अभी अगर इसको किया होता लिखते तो आप ऑलमोस्ट 4-5 सेकेंड 10 सेकेंड आप ज्यादा लेते, और वो 10 सेकेंड आज के टाइम पे एग्जाम में बहुत वैल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? बी आ चुका है, ऑप्शन बी आ चुका है। लो भाई नेक्स्ट उड़ाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा सा कैसे बनाएंगे इसको, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राई करो जरा, ट्राई करो भाई कि अगर बोला गया कि डेफ का कोड जो दिया गया है वो आपका 3587 है, फाइल का कोड आपको ये दे दिया गया है, तो आपको आइडियल का कोड क्या होगा? मतलब 2 क्वेश्चन दे के तीसरा वाला आपसे पूछा गया, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि 2 को देने के बाद जब तीसरा आपसे पूछेगा तो कैसे उनको डील करोगे। कैसे डील करोगे बेटा, कैसे डील करोगे? देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, पहले बनाने की कोशिश करो कि आपसे बन रहा नहीं बन रहा। आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही स्मूथली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बात करें DEAF की,
ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आ जाए दो और दो से तीसरा पूछे तो नो डाउट जो तीसरा वाला है उसका आंसर जो है इन्हीं दोनों में छिपा होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3587 हो गया। और फाइल की बात करें तो यहां पे देखो 7 4 6 और 5, तो आपको निकालना है कि इसका आइडियल का, ठीक है, आपको आइडियल का कोड निकालना है। ठीक है, अब जरा सोचो, आइडियल का कोड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो नो डाउट इसका कोड 4 हो जाएगा। और देखो ऑप्शन में सारे के सारे 4 के साथ जा रहे हैं। ठीक है, और एल की बात करें तो यहीं पे एल है यानी 6 पे आ जाएगा। तो पहला नंबर आएगा 4, लास्ट नंबर आएगा 6, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बचा क्या भाई, ए और डी की बात करें। पहले और 3 की बात करें तो डी का कोड देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पे 4 के बगल में 3 चाहिए मुझे, यहाँ पे 8 है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई 2 दे के तीसरा पूछे तो मोस्ट प्रोबेबली जो तीसरे का जो आंसर है ना वो इन्हीं दोनों में छिपा रहता है। तो आप इसमें पूरा कंसेप्ट मत निकालने लग जाना कि अरे ये तो प्लेस वैल्यू में आ नहीं रहा, ये तो ऑपोजिट में नहीं आ रहा, क्या लॉजिक लग रहा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जरा सा, नेक्स्ट ये पकड़ो जरा सा, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ जरा, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो जरा इसको, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो इसको। मोबिलिटी का कोड अगर ये है तो एग्जामिनेशंस का कोड क्या होने वाला है भाई, एग्जामिनेशन का कोड क्या हो जाएगा, लगाओ दिमाग, लगाओ कंसेप्ट, कैसे और किस तरह से आप इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं, कैसे और किस तरह से इनके क्वेश्चंस के आंसर को आप निकाल सकते हैं। लेट्स सी, ट्राई करो जरा इसको, ट्राई करो कैसे निकालेंगे इसको, दिमाग लगाओ जरा सा, कैसे बन जाएगा। अगर बात करें मोबिलिटी की तो मोबिलिटी का कोड आपको ये दिया गया है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसको करके दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं मोबिलिटी की, है ना, तो MOBILITY, ठीक है, जिसका जो कोड है, जिसका जो कोड है वो क्या है 4629 3927 3927। ठीक है, ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है ना, ये लाइन भाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसका कोड स्ट्रेट में लग जाए, हो सकता है क्रॉस पे चले, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, देखो m आता है भाई 13 पे, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो ना, आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े कि भाई क्या हो रहा था, तो तुरंत आप प्लेस वैल्यू लिख लो। अगर प्लेस वैल्यू से कुछ दिखाई नहीं दे तो तुरंत ऑपोजिट वैल्यू लिखो, इतने में तो मिल जाएगा। और किसी लेटर को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो भाई प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं लगता। तो यहाँ पे 13 लिखा मैंने, यहाँ 15 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। ठीक है, ये चीज़ आपकी बन गई। अगर ये चीज़ आपकी बन गई है तो बस अप्लाई करो भाई, इसको अप्लाई जल्दी से कर लो। तो आप नोटिस करो कि 13 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या, हाँ भाई 3 + 1 यानी 1 + 3 को जोड़ूंगा मैं तो मुझे 4 मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। यहाँ देखो 15 में 5 को 1 को जोड़ूंगा, 1 और 5 को जोड़ूँ तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, 2 को एज इट इज उतारा, मतलब कुल मिला जुला के जिनकी प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में उनको जोड़ के सिंगल डिजिट में करा है, जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है उसको ऐसे ही उतार दिया। ये देखो ना, आई का 9 उतार दिया, बी का 2 उतार दिया, ये 9 उतार दिया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 1 क्या हो गया, 3 आ गया। तो कुल मिला जुला के आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बिल्कुल ऐसे दिए गए हैं और आपको ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको निकालना किसका भाई, एग्जामिनेशन का कोड निकालना। ठीक है, एग्जामिनेशन का कोड निकालो ज़रा सा, तो एग्ज़ाम का कोड बस निकाल दो। ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। तो ई आएगा 5 पे, एक्स आता है बेटा 24 पे, याद होना चाहिए आपको, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ए 1 पे आएगा और एम आता है 13 पे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो 5614 मुझे शुरू में चाहिए भाई, 5614 नहीं है, कैंसिल, 5614 नहीं है, कैंसिल, यहाँ नहीं है, कैंसिल, यहाँ भी नहीं है, कैंसिल। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। और आपको ऐसे ही
एग्जाम में पूरे आंसर्स नहीं निकालना। एग्जामिनर कभी कभी होता है कि वो बड़ा वर्ड कोई दे देगा तो आप पूरे में लगे भाई, अगर कहीं कुछ ना बने तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपका बन जाएगा तो शुरू के एक दो निकाल दो, फर्स्ट और लास्ट निकाल दो, बीच का निकाल दो, इससे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाएं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा सा। अगला क्वेश्चन देखो आज का, कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकता हूं मैं इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। थोड़ा सा मैं टाइम तो जरूर दूंगा इसमें, थोड़ा सा मैं टाइम आपको जरूर दूंगा, और इस टाइम के लिए आप मुझे प्रॉपर आंसर्स निकाल के देंगे। चलिए जरा ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। रेडियो का कोड आपको दे दिया गया, तो टुडे का कोड क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल तरीके से दी गई बात है। निकालो जरा, निकालो जरा भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है। भाई देखो यहां पे क्वेश्चन जो है वो छोटा है और उसका जो आंसर है ना वो बड़ा है। क्वेश्चन छोटा है, आंसर बड़ा है। अभी तक जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही बड़ा आंसर था। मतलब क्वेश्चन में 6 लेटर थे तो आंसर में भी 6 थे, क्वेश्चन में 10 लेटर थे तो आंसर में भी 10 लेटर थे। तो ये देखो जरा सा, ये दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करोगे। लेट्स सी। देखो भाई, अगर आपसे बोला गया रेडियो, RADIO, ठीक है, इसका जो कोड है 3614, 3614, ठीक है, 576, अगर ये इसका कोड आ गया, रेडियो का जो कोड है वो 3614 576 आ चुका है, तो उसी भाषा में टुडे का कोड क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द कोड फॉर टुडे। तो जरा सोचो, अगर इसको मैं बताऊं या बनाने की कोशिश करूं तो जरा देखो ना यार, एक बात तो तय है कि किसी लेटर को अगर तुम नंबर में कन्वर्ट करते हो तो प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू, यही लॉजिक लगता है और कोई लॉजिक नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो नंबर बहुत बड़े हैं और इनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, इतना बड़ा नंबर तो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 36,14,576 कभी नहीं आ सकता। मतलब इसमें कुछ और हो रहा। तो एक बात और मेरी बात ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन बड़ा हो और आंसर उसका छोटा हो, सुनना, क्वेश्चन अगर बड़ा हो और आंसर क्या हो उसका छोटा हो, या फिर क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो आंसर छोटा हो, या क्वेश्चन छोटा हो आंसर बड़ा हो, क्वेश्चन छोटा हो आंसर बड़ा हो, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो इनको ना आधा आधा बांट दिया करो, आधा आधा ब्रेक कर दिया करो। तो अगर मैं ब्रेक करूं इसको तो ये देखो, ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूं। सिमिलरली इसको भी ऐसे ब्रेक कर दो। जब आप ऐसे ब्रेक करते हो ना, देखो आधा ब्रेक करने का नतीजा क्या होगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 लेटर हैं तो 5 में से डी को कॉमन रखोगे, इसमें भी यही चीज करना पड़ेगा। अगर ये इवन होता तो बराबर बराबर बन जाता, समझ में आई बात। अगर ये इवन होता तो बराबर बन जाता, तो इसका मतलब ऑड है तो बीच में कॉमन रख के हमने आधा आधा बांट दिया। इसका मतलब नोटिस करो, ये जो डी है उसकी प्लेस वैल्यू 4 होती, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल कुछ प्लेस वैल्यू से बन सकता है। अब इसका मतलब ये जो आया है ना वो इनसे ही आया होगा, आर और ए से। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये भी इससे आया होगा। जब आपने इसको ब्रेक करा तो आपको मिल गया 361 और 576। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी के स्क्वायर हैं। तो आप कहोगे सर हाँ ये तो स्क्वायर है, किसका, 19 का, ये 19 का स्क्वायर है भाई, और ये किसका स्क्वायर है, 24 का, 24 का स्क्वायर है। तो जरा देखो क्या इनसे कुछ ऐसा बन रहा। तो हाँ, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और ए की 1 होती है, तो 18 में एक जोड़ो कितना आएगा, 19, और इस 19 का स्क्वायर करने पर मुझे 361 मिल रहा है। सिमिलरली आई आता है 9 पे और ये आता है कितने पर, 15 पे, तो इनको जोड़ो कितना आएगा, 24, और 24 का जब स्क्वायर करोगे तो इट इज 576। तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो इस तरह से लग रहा है। बस अब यही चीज आप टुडे में अप्लाई कर दो भाई कि टुडे का आंसर क्या हो जाएगा। अब अगर टुडे का पूछा गया तो देखो इसको भी बांट दे बीच में से, तो हमको बीच में क्या चाहिए भाई, इसमें हमको बीच में क्या चाहिए भाई, यहाँ पे बीच में हमको भी क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो बीच का नंबर हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है। और टुडे में टी की बात करें तो टी आता है 20 पर और वो आता है 15 पे, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, और 35 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा, 1225 हो जाएगा बेटा। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, ठीक है। तो मुझे 1225 कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में है क्या, हाँ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में यहाँ पे दिया गया क्या, फोर्थ में भी नहीं है, ठीक है, और फिफ्थ में भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, छठवां ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में केवल पहला ही ऐसा दिखाई दे रहा जो सारी कंडीशन को मैच करेगा। और नोटिस करो कि यहाँ पर 1225 के बाद अगर बात करें तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद ए वाई, तो ए आता है 1 पे, वाई आता है
25 पे, तो 26 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो ये नंबर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? तो आई विश आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा भाई। और आपने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे और इससे ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना, और डेप्थ में जाके पढ़ोगे जब आप मेंस दोगे। इसके लिए मैं प्रॉपर सेशंस लेके आऊँगा। तो आई विश आपको ये डे 3 कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशली सेंटेंस कोडिंग समझ में आया, क्योंकि सेंटेंस कोडिंग से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको चलने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के अलग अलग और भी प्लेटफॉर्म से आप हमको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप हमारे ऐप के थ्रू भी हमें हमारी क्लासेस प्रॉपर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमारी सेशंस पूरे देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके लिखना है magnetbrains.com। वहाँ जाते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको वहाँ पे पूरी की पूरी हमारी कहानी मिल जाएगी। टॉप कोर्सेज आप हमारे चेक करोगे, सारे टॉप कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है भाई। इसके लिए आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कीजिए और अपने सिलेक्शन की एक सीट तो कंफर्म पक्की कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें जाएंगे, नीचे आपको बैंक और एसएससी मिल जाएगा। सपोज आपने बैंक को क्लिक किया तो जितने भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं उन सभी की इंडिविजुअल आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी, और ये सब कुछ फ्री है। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक इसको शेयर करें और इस फ्री दी गई सुविधा का कह सकते हैं फ्री तरीके से ही लाभ उठाएं, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपसे 1 रुपया भी हम डिमांड नहीं करेंगे, सिर्फ आप सिलेक्शन ले लीजिए। सेशन अगर पसंद आया हो, आपने काफ़ी कुछ सीखा हो, तो लाइक कर दो यार, यही आपकी गुरु दक्षिणा है, यही आपसे मांगते हैं। सब्सक्राइब कर दो जितना ज़्यादा हो सके, शेयर करो, क्योंकि हमारा सपना है कि हमारा स्टूडेंट्स सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी आपको डिसाइड करना है कि भाई हमको बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, जिस भी एग्जाम पे आप डिसाइड करें वो एग्जाम आप क्रैक करें। उसके लिए हमने जी जान अपनी मेहनत करके रखी है। आप भी बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करिए। सिर्फ और सिर्फ दोनों का गोल एक ही होना चाहिए, लक्ष्य। वो हमारा जो कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट होगा वो सक्सेस ही होनी चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो उसके लिए बस मैग्नेट ब्रेन्स से प्रॉपर बने रहिए। मिलते हैं डे 4 पर अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।